राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आज चर्चा करेंगे कि आमलकी एकादशी कब है और इसका व्रत का समय क्या है, पारण का समय क्या है, किस दिन व्रत रखा जाएगा। जैसे कि हर बार यही संशय होता है, एकादशी 2 दिन की पड़ जाती है तो किस दिन हमें व्रत करना है। तो जो इस बार आमलकी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा 10 मार्च को रखा जाएगा, जो कि आमलकी एकादशी रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आमलकी एकादशी क्या महत्व जानते हैं पहले। और धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे जनार्दन, आपने फागुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर से सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गो दान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा राजा मांधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक से सुने। आमलकी एकादशी के व्रत की कथा। राजा मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत का कथा कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एक वेदिस नाम का नगर में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे, उस नगर में सदैव वेद की ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु जी के भक्त थे और अबाल व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, व्रत सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। और उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वे अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों को भी भांति उसने भी सारी रात जागरण बिताया और जागरण देखा।
प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्लकी एकादशी के व्रत की तथा कथा और जागरण सुनने से राजा विधुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वे तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु जी के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया है और इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों को अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान जी के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आम्लकी एकादशी को ब्रज में रंगभरणी एकादशी, श्रीनाथ जी में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए आम्लकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका पारण का समय होगा, सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक रहेगा। 11 मार्च को, 10 मार्च को व्रत रखा जाएगा, 11 मार्च को पारण होगा। सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक पारण हमें द्वादश के समय ही कर लेना चाहिए। और हमें पहला जो पहला निवाला खाना है, चावल का ही खाना खाना चाहिए। हमें पहले भगवान जी को भोग अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखाकर तब हम लोग को पारण करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन सी जानकारी जाननी है। राधे राधे।